जजेस खुद को खलाई मखलूक समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त गैर आईनी इकदाम कर रही है। अदलिया आर्टिकल 62-63 की आड़ में और मकासद पूरे कर रही है। नवाज शरीफ जेल में वड्डी गड्डी मांग रहे हैं। इमरान खान जल्द जेल से बाहर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत बनेगी। एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले सियासतदान इजाजुल हक ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। सीनियर सियासतदान इजाजुल हक ने अदलिया को भी आड़े हाथों ले लिया। इमरान खान के हवाले से भी बड़ी पेशन गोई कर दी। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा और साबिक फौजी हुक्मरान ज़ियाउल हक के बेटे इजाजुल हक ने निजी टीवी के प्रोग्राम नया दौर में तहलका खेज इंकशाफात किया है। सीनियर साफी और तजिया कार असरार राना ताहिर मलिक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अदलिया को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि अदलिया अपनी मर्जी के फैसले कर रही है जो कि 100% गैर आईनी है। इजाजुल हक ने मजीद कहा कि अदलिया आइन के आर्टिकल 62 और 63 की आड़ में कुछ और मकासद पूरे कर रही है। मैं दावे से कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी आईनी तरमीम को नहीं बदल सकती। जजेस खुद को खलाई मखलूक समझते हैं, चाहते हैं हम पर कोई इल्जाम ना लगाए। इजाजुल हक ने कहा कि भला खलाई मखलूक पर भी कोई इल्जाम लगा सकता है। इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू में सीनियर सियासतदान ने यह भी दावा किया है कि इमरान खान अनकरीब बाहर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 200 मुकदमात हैं तो क्या हुआ, यहाँ 4 मिनट 20 सेकंड में सारे मुकदमात खत्म हो जाते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। इजाजुल हक ने अपने इंटरव्यू में PTI वालों को खुशखबरी सुनाते हुए यह भी कहा कि मौजूदा हालात और मौलाना फजल रहमान की बेचैनी को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत PTI को मिलेगी। इजाजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त चंद हाथों में यरगमाल है जो पाकिस्तान में हर वो काम कर रहे हैं जो कि 100% गैर आईनी है, लेकिन इनको ऐसे काम करने की कोई परवाह नहीं क्योंकि पाकिस्तान के जो मर्जी हालात हो जाएं, इन एलीट क्लास तबके को वैसे ही मरात और अयाशियां मिलती रहेंगी, चाहे अवाम भूख से ही क्यों ना मर जाए। इजाजुल हक ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और अगर अदलिया इसी तरह गैर जमहूरी हाथों में खेलती रही तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो किसके दरवाजे पर इंसाफ लेने जाएगा, या अगर सुप्रीम कोर्ट ही किसी के खिलाफ पार्टी बन जाती है तो वो अपनी दुहाई लेकर किससे इंसाफ मांगेगा। इजाजुल हक ने कहा कि अदलिया को इस वक्त सबसे ज्यादा होश के नाखून लेने होंगे वरना पाकिस्तान को इस जानिब ले जाया जा रहा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और फिर इसके बाद सिर्फ पछतावा ही पछतावा होगा क्योंकि पिछले 2 साल से पाकिस्तान की अवाम और खासकर तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, और जब अब अवाम देख रही है कि एक मुजरिम इश्तिहारी शख्स को जोर जबरदस्ती वजीर आजम बनाने के लिए मुल्क के तमाम इदारे अपनी इज्जत और वकार तक गंवाने को तैयार हो चुके हैं और गवा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर इन तमाम लोगों की एक करप्ट और नाअहल शख्स को चौथी मर्तबा मुल्क का वजीर आजम बनाने की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है। सीनियर सियासतदान इजाजुल हक ने कहा है कि पहले इलेक्शन कमीशन और अब मुल्क का सबसे बड़ा इदारा अदलिया भी नून लीग के इशारों पर चलने लगा है जो कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अदलिया की जानिब देख रही है कि शायद कौम को पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिल जाए जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा, और अगर जिस दिन पाकिस्तान की अवाम इन अदलिया से भी मायूस हो गई तो फिर पाकिस्तान का निजाम दरम बरम हो सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर इमरान खान को साफ और शफाफ इलेक्शन देने के लिए इकदाम उठाने होंगे। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान पर अपना खास करम फरमाए और एक ऐसे शख्स को मुल्क का वजीर आजम बनाए जिससे पाकिस्तान की कौम प्यार करती है। आमीन सुम आमीन।